आल आज़ाद कश्मीर, वो अगर पुल भी बंद होंगे, ट्रैफिक भी बंद होगी, तो वो तो पूरे जोर पकड़ा। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो यहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने एक ऐलान भी किया, नोटिफिकेशन भी जारी किया कि जो बिजली के जो बिलात जो ज्यादा दिए गए हैं, तो उनकी मतली का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और उनको दुरुस्त करके जो है ना ये जमा करवाएं। जब मंगला अकॉर्ड हुआ, मायदा हुआ, उस वक्त ये था कि आप डैम बनने थे, हम फ्री बिजली देंगे। आजाद कश्मीर गवर्नमेंट और महकमा बरकियात ये पाकिस्तान का टैरिफ देख के उसी तरह वही कुछ मिला के पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आप बिल दें ताकि हमारे खाते में न पड़े। मैं समझता हूँ कि बरकियात की भी मिली भगत है इसमें कि क्या तुक बनती है कि आप लोगों के ऊपर हिडन जो है ऐसे टैक्सेस डाल के लोगों को इसके बारे में इल्म न हो और लोगों के ऊपर इतने जालमाना आप बिल्लात डालें। जो रियासत है वो मुकम्मल तौर पे जो है अपने आवाम को हर तरह का रिलीफ देने में वो नाकाम हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजीरा में, जहाँ पे अंजुमन ताजरान हजीरा के ज़ेर एहतमाम यहाँ एक अहम अजलास मुनक़िद किया गया। इस अजलास का मकसद जो आए रोज़ आटे की कीमतों में इजाफा, बिजली के जो बिलात उनमें बेजा टैक्सेस, इस तरह मरात याफ्ता जो तबका है उनकी जो मरात है उनमें वापसी के लिए पिछले तकरीबन 3 माह से धरना जारी है। और उस धरने के हवाले से आज अवामी एक्शन कमेटी के जो नुमाइंदगान हैं वो भी यहाँ मौजूद थे और अंजुमन ताजरान हजीरा के सदर और जुमला जहाँ जो ताजरान बरादरी थी वो भी मौजूद थी। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम सरदार इल्ताफ साहब चचा, जो आज इस इजलास में मौजूद थे और एक एजेंडा भी इन्होंने इस इजलास का रखा। मैं उस एजेंडे के हवाले से पूछना चाहूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया जो पिछले कई दिनों से आज़ाद कश्मीर भर में हड़तालें, बिलात को जो है वो जमा ना करवाना और फिर उनको नजर आतिश करना, उस हवाले से पूरे आज़ाद कश्मीर में एक स्ट्राइक चल रही है, एहतजाज चल रहे हैं और उसी हवाले से आज एहतजाज था, आपका इजलास था। इस इजलास का बेसिक एजेंडा क्या था? बहुत शुक्रिया लतीफ़ अवान साहब। एजेंडा जो था आपके सामने, चूँकि आज तकरीबन 3 माह से हमारा ये सिलसिला जो है ना वो बिलों, ये हमारे जो नाजायज़ किस्म के टैक्सेस और ज़्यादा जो बिल हमें वो दिए गए, साथ ये है कि मसलन आटे पर जो है ना वो यानी पहले आटा तनवीर अलियास साहब की मौजूदगी में बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर उसके बाद दोबारा फिर उसके रेट चढ़े, आए दिन उसमें प्रॉब्लम आता है। फिर आटे की जो है ना वो इस वक्त यानी वो जो किल्लत है वो भी इस कदर है कि महंगा तो महंगा है ना, लेकिन लोगों को आटा मिल ही नहीं रहा है। ये परेशानी भी हमारे लिए है। अब जो इन आलिया जो बिल अभी आए, वो बिल, मेरे घर का बिल जो है ना वो 22,090 रुपये है और इसी तरह बाकी लोगों के भी 22,000 23,000 का तो 22,000 रुपये आया। एक आम गरीब शहरी जो अपना किचन नहीं चला सकता, बच्चों की फीस अदा नहीं कर सकता, उसका 2,000 या 1,500 बिल आता है, उसका भी इस मरतबा 10,000 बिल आया, वो गरीब कैसे पे करेगा? मैं कहता हूँ कि उन लोगों की खातर जो है ना, मैंने आज तमाम सियासी समाजी हर जमात का बंदा, जो हमारी एक्शन कमेटी है, हर जगह पर हमारे धरने पूरे आज़ाद कश्मीर 3-4 माह से ये धरने जारी हैं। आज भी 33 नोट बिल जलाए गए और ये जो इस वक्त बिल जले हैं, जब लोगों के दिल जले हैं तो तब बिल जले हैं, लोग खुद जले हैं तो फिर बिल भी जले हैं। तो क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक तो नहीं शुरू हो रही है? सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज हो चुका है। लोग बेबसी के आलम में बेयारो मददगार पड़े हुए थे। गवर्नमेंट नाम की कोई चीज है नहीं है। हमारे वजीर आजम साहब पता नहीं किस मुल्क में रहते हैं, वो नाम तो उनका कश्मीर का लगा हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो यहाँ मौजूद है। सर ये खित्ता जो है मुतनाज़ा खित्ता है और यहाँ IMF के जो मायदे हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्या ये खित्ता इस तरह कबूल कर लेगा? कभी भी कबूल नहीं कर सकता है मेरे भाई। ये कबूल करने वाली कोई बात ही नहीं है। ये ज्यादती है, नाइंसाफी है, कश्मीरियों के खून के साथ खेला जा रहा है। हमारी कुर्बानियां जो है ना वो कहाँ गई हैं? पाकिस्तान को तो आज़ाद और खुद मुख्तार बनाने में कश्मीरियों का खून मौजूद है और आज भी जो पाकिस्तान की ज़मीन जो है ना वो जो फसल दे रही है ना, उस फसल के अंदर भी कश्मीरियों के जो शोधा है उनका खून मौजूद है। और ये हमारे साथ जो है ना, पानी हमारा, बिजली हमारी, सिस्टम सारा हमारा, और हर एक चीज़ पर कब्जा करके हमारे साथ जो ये सोतीली मौजा सा सलूक है, कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? हमने बर्दाश्त किया, आगे आने वाली नस्लें बर्दाश्त नहीं करेंगी। अब तो जो है ना सोशल मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है, अब मुश्किल हो गया है। लिहाजा ये है ना, आपके कहने का मकसद है जो जब मंगला डैम बना और जो वादा कश्मीरी अवाम के साथ किया गया था फ्री बिजली का, आपका कहने का मकसद ये है कि वो फ्री बिजली कश्मीरियों को दी जाए? फ्री बिजली कश्मीर उससे वो मुकर गए। आज जो मायदा हुआ था उससे इनराफ है, वो हट रहे हैं पीछे। हम कहते हैं उस मायदे के तहत हमें बिजली फ्री मिलनी चाहिए कश्मीरियों को। कश्मीर पूरे का पूरा टैक्सेस फ्री है,
कोई जो कि हमारी मतनाज़ा ज़मीन है, हम किसको टैक्स दे रहे हैं? इंडिया को दे रहे हैं, चाइना को दे रहे हैं, पाकिस्तान किसको टैक्स दें? हमारे मुल्क का जब कोई फैसला होगा, कोई फाइनल बात होगी, खुद मुख्तार है किसी के साथ है, तब हम टैक्स पेयर होंगे। उससे पहले तो हमारा टैक्स देने का कोई सिस्टम ही नहीं है। क्यों हमसे टैक्स लिए जा रहे हैं? सर 5 तारीख को आज़ाद कश्मीर बारे में एहतजाज हो रहे हैं, पहिया जाम हो रहा है, 31 को मुजफ्फराबाद हो रहा है, हजीरा इसके गिरदोनवा में पिछले कई दिनों से तहरीक चल रही है, बिल जलाए जा रहे हैं, सड़क एहतजाज है, भी ब्लॉक हो रही हैं। हजीरा में आगे का क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है? 29 तारीख को इंशाल्लाह मैं ऐलान करूंगा कि 29 को हमारा एहतजाज होगा। जो बाकी एहतजाज जो है ना आज़ाद कश्मीर भर के, उनके अंदर हमारी भरपूर शिरकत होगी। जो उनका ऐलान होगा वो हमारी मरकजी अंजमन की तरफ से होगा, एक्शन कमेटियों का होगा, हम उनका भरपूर साथ देंगे, उसमें भी कमी कोताही नहीं होगी। लेकिन 5 तारीख से पहले आप एक एहतजाज आज हम करेंगे, वो इंशाल्लाह हमने 29 को करना है। मैंने कोशिश कर रही है, मशावरत जारी है, मेरी पूरी टीम बैठी हुई है, और इंशाल्लाह 29 को, चूंकि हमारे जो कारोबारी लोग हैं वो इस वक्त चक्की में पिसे जा रहे हैं, वो जुल्म की चक्की में पिसे जा रहे हैं। अब जो यकम तारीखें होती हैं वो कारोबारी लोगों के लिए थोड़ा सा तनख्वाहदार तबका, उनको पैसे भी उससे लेने होते हैं, दिगर मामलात होते हैं, उनके लिए मुश्किलात भी होती है। तो जो आखिरी तारीखें होती हैं इसमें अगर कोई एहतजाज किया जाए तो कारोबारी लोगों पर इतना बोझ भी नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा कि 29 को जो हमारा वो जाती एहतजाज है, जाती तहसील हजीरे का एहतजाज है, अंजुमन ताजरान का एहतजाज है, और उसके बाद जो एहतजाज होगा वो तो आल आज़ाद कश्मीर, वो अगर पुल भी बंद होंगे, ट्रैफिक भी बंद होगी, तो वो तो पूरे आप उसमें शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया। हाजी साहब, एक गरीब आदमी जब 2 वक्त की रोटी उसको मैसर नहीं, वो बिजली का बिल कैसे अदा करे? जी, ये मुश्किलें एक हमारे नहीं बल्कि पूरे जितना तबका तनख्वाहदार भी इसमें शामिल है, और गुरबा का तो पहले ही नाम लिया जा रहा है, बिल्कुल वो इस चक्के में पिस गए हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं कि मेरे यहाँ कोई कारखाना नहीं, कोई दूसरी फैक्ट्री नहीं, तो 19,000 का बिल आया है मेरे घर का। इससे पहले आपने पे किया? जी, अभी नहीं, वो पे के लिए वो हमारे साथियों ने कहा कि इसको पे नहीं करना है, इसकी कोई पॉलिसी। मैं ये समझता हूँ आवाम साहब आपने बड़ी खिदमत अंजाम दी है, JK TV ने बड़ी खिदमत अंजाम दी है पब्लिक के लिए। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो इस वक्त हैं उनका तल्लक ये इसी के खत्ता से है, और वो बिल्कुल मंगला डैम के करीब रहते हैं। सेक्रेटरी बरकियात, नाज़िम बरकियात, ये हमारे इसी इलाके के हैं। इनको खुदा का खौफ नहीं आ रहा है कि जुल्म की चक्की में पेश है। और वो वादा जिस तरह हमारे सदर साहब ने बात की है कि जो वादा किया था कि मंगला डैम की बिजली आपको फ्री देंगे, और आप देख रहे हैं कि सुई गैस में, सुई नादरन एरिया में जहाँ पर अकबर बुगटी का वो जगह है, वहाँ पर फ्री बिल देते हैं वो, ठीक है, वहाँ कोई टैक्स नहीं है। जी, हम बिल तो दे रहे हैं, बिल तो देने पर तैयार हैं भाई। टैक्स देकर जो है ना इस तब का हमें क्या फायदा पहुंचे? मैं आवाम साहब से ये और पूरे आज़ाद कश्मीर के खित्ता से और यूँ लोगों से ये सवाल करूंगा कि ये टैक्स कहाँ जाते हैं, ये टैक्स क्यों हम पर लगा? ये तो जो अशराफिया उनका पेट भरने के लिए जी, मालूम नहीं, आगे जो है ना ये लेकर जो है ये पता चल जाएगा, जैसे एक करता है तो सबको भुगतना पड़ता है, तो अभी भुगतेंगे ये बचेंगे नहीं इसे, क्योंकि अल्लाह की लाठी बहुत सख्त है। अल्लाह की लाठी के आगे जब आए तो आप ये देख लें कि मैं ये इनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, और पूरे आवाम में जो अंदर बैठे हुए हैं सैकड़ों इंसान लोग यहाँ आए, इसी तरह जिस तरह सरदार अल्ताफ ने ऐलान किया है, हजारों की तादाद में आएंगे। और ये को उनके खिलाफ कोई कश्मीर की बेसमेंट के खिलाफ हम लोग नहीं है, हम ये है कि हमारे हकूक में ऐसा डाका न डालेंगे जिससे वैसे सारे हमारी माएँ बहनें, तनख्वाहदार का गुरबा सब इसे मुतासर हो जाए। इसलिए ये टैक्सेस फौरी वापस दिए जाएं। ये एहतजाज प्रोटेस्टों से पहले उसमें भी हमारे वक्त ज़ाया होंगे। हम कहते हैं ये वापस दें, आटे की सब्सिडी बहाल करें जैसे इससे पहले चलता रहा। इस तरह वो क्या हो गया कि आटा ही नायाब हो गया है, हाँ सरकार का आटा या दूसरा आटा, वो आटा नायाब, लोग मारे सड़कों में फिर रहे हैं। और पानी का जो है ना ये हजीरे के अपने मसाइल किसके अंदर ऐसे बेशुमार हैं। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ का जो है ना जिला इंतजामिया, लोकल इंतजामिया हमारे इस मसाइल पर तवज्जो दे, कबल इसके कि हमें चीखना पड़े प्रोटेस्ट करें। जी बहुत मेहरबानी। नाज़रीन इकराम, अवामी एक्शन कमेटी हजीरा के सदर मेरे साथ मौजूद हैं सरदार ज़ोहर साहब। ज़ोहर साहब, पिछले कई दिनों से धरने, बिलात का जलाना, और हजीरा में बड़ी तादाद में, यानी लाखों नहीं मैं सुना करोड़ों में बिल जलाए गए, और आज भी इजलास था अवामी एक्शन कमेटी हजीरा का। आगे का क्या लाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ आए और हमारी बात जो है ना आला कौम तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया। तो असल ये है कि जो बिजली के बिलात के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये बिजली के बिलात इशू हुए
तो लोगों की चीखें निकल गई कि इतने भारी जो है ना बिलात उनको थमाए गए मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगा के। तो उसके ऊपर जब यहाँ के जो शहरी हैं वो जब बरकियात की आफज में जाते हैं कि जी ये हमारे बिलात जो है ये गलत हैं और इनको आप दुरुस्त करके दें, तो वहाँ से उनको जवाब ये दिया जाता है कि ये अब फेडरल जो गवर्नमेंट है ये इसके अंडर है, हम यहाँ इनको दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। तो जब बिजली बिलात के बाईकाट के हवाले से मुहिम जो है अरूज के ऊपर पहुंची और बड़ी तादाद में लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, और हमारे पास भी पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह लोगों ने बिजली के बिलात रज़ाकाराना तौर के ऊपर जो है ना धरने वालों को हवाले किए, इसी तरह यहाँ अजीरा के अंदर भी उन्होंने हमारे हवाले किए। तो जब इस तहरीक ने जोर पकड़ा तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो यहाँ बैठे हैं तो उन्होंने एक ऐलान भी किया, नोटिफिकेशन भी जारी किया कि जो बिजली के जो बिलात जो ज्यादा दिए गए हैं तो उनकी मतली का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया और उनको दुरुस्त करके जो है ना ये जमा करवाएं। और आज मैं आपके चैनल की वजाहत से ये पूछना ये चाहता हूँ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से और जो यहाँ बैठे हुए महकमा बरकियात वाले उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि पहले आप कह रहे थे कि हमारे पास ये इख्तियार ही नहीं है, ये कैसे आगे अब जो है ना ये इख्तियारात कैसे आ गए ऑफिसर के पास सेक्शन के पास? हाँ, तो ये जो है ना आप बिल जो है ना धड़ाधड़ ठीक करवा रहे हैं और लॉलीपॉप, ये लॉलीपॉप ही है ना जनाब। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि इन चीजों से बचने की कोशिश करें और जो ये तहरीक चल रही है इस तहरीक में आप भरपूर जो है ना आप हमारा साथ दें, तो इंशाअल्लाह अब ये मैं समझता हूँ कि 95% ये गोडे टेकने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं। आज यहाँ पे जो इजलास हुआ अंजुमन ताजरान अवामी एक्शन कमेटीज का, तो उसमें यही चीज अक्सरियत जो राय आई है वो यही आई है कि जो 5 सितंबर की जो कॉल है पुंछ डिवीजन और मीरपुर डिवीजन में, तो उसकी हमायत का ऐलान किया जाए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो सदर अंजुमन ताजरान है या दीगर जो सिविल सोसाइटी है वो उसी 5 सितंबर की जो कॉल है उसी को ऐलान करेंगे। डॉक्टर रज़ाक साहब, पिछले कई दिनों से आज़ाद कश्मीर भर में एहतजाज जारी हैं बिजली बिलात के खिलाफ, और वो जो नाजायज़ टैक्सेस लगाए हैं, लोग बिल जला रहे हैं, ये कश्मीरी कौम में पहली मरतबा देख रहा हूँ। सिविल नाफरमानी की तरफ तो नहीं जा रही? जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है और ऐसा ही हो रहा है। मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों को करना भी इसी तरह चाहिए। ये हमारे हकूक़ की जंग है। जब मंगला अकॉर्ड हुआ, माहिदा हुआ, उस वक्त ये था कि आप डैम बनने दें, हम फ्री बिजली देंगे। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम पाकिस्तान से ज़्यादा टैरिफ के हिसाब से यहाँ बिल दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट 1 रुपया समथिंग कुछ पैसे हमसे बिजली खरीद रही है, ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी की बात है। वापस बरकियात को 2 रुपये 35 पैसे दे रही है। अब बरकियात वाले ये सारे टैक्सेस मिला के 2 रुपये 56 रुपये तकरीबन, कम हो 56 रुपये, जो भी तकरीबन 34 या इस तरह समथिंग कुछ बन रहा है, ये बड़ी जुल्म की बात है कि 1 रुपया कुछ पैसे वापडा खरीद रहा है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से, वापस आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को 2 रुपये 35 पैसे दे रहा है। और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट और महकमा बरकियात ये पाकिस्तान का टैरिफ देख के उसी तरह वही कुछ मिला के पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आप बिल दें ताकि हमारे खाते में न पड़े। मैं समझता हूँ कि बरकियात की भी मिली भगत है इसमें महकमा बरकियात शामिल है, पूरी तरह शामिल है। 2 रुपये 35 पैसे अगर वो यूनिट खरीद रहे हैं, वो 35-36 रुपये हमें कैसे दे रहे हैं? ये जुल्म की एक दास्तान है। मैं समझता हूँ कि आज भी कश्मीरी अगर न जागा, कश्मीरियों ने ये जो अमल किया है बहुत अच्छा अमल है। ना हम किसी को पत्थर मार रहे हैं, ना कुछ जला रहे हैं, ना हम किसी का रास्ता रोक रहे हैं, बिल जला रहे हैं। हाँ, बिल जला रहे हैं और सिविल नाफरमानी की तरफ हम लोगों को लेके जा रहे हैं, ताकि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है ये रेवेन्यू हमसे कलेक्ट करके इनको तनख्वाह दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा, ये लोग तनख्वाह कहाँ से ले रहे हैं? जब ये तनख्वाह नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पहली दफा कश्मीरियों ने एक सेंसिबल काम किया है। सर, अब ताजिर बरादरी आगे उसका क्या लाए अमल? देखें जी, जब तक ये टैक्सेस जो है ना, नाजायज जो टैक्सेस है, ये खत्म नहीं होते, तो बिल्कुल हम ताजिर बरादरी जो है ना पूरी तरह जो है ना आज़ाद कश्मीर सारी में बिल जमा नहीं करवाएगी। और लोगों को हम ये तरगीब देंगे कि वो सारे लोग बिजली के न जमा कराएं, ताकि ये गवर्नमेंट इस बात पे आए कि असल जो कीमत है वो बिजली की आज़ाद कश्मीर से। ये पाकिस्तान में जहाँ के सोर्सेज है, सुई गैस वालों को सुई गैस फ्री मिल रही है और सुई गैस बहुत कम रेट पे वहाँ मिल रही है। इसी तरह तरबेला वालों को रिलीफ दिया जा रहा है। और कश्मीर में आधा दर्जन से ज्यादा डैम है। कश्मीर में
4,500 या 4,600 ये बड़ी जुल्म की बात है कि जो जनरेट कर रहे हैं बिजली और उनको बिजली से मारूम किया जा रहा है। ये ज्यादा देर चल नहीं, साहब शऊर डेवलप हो गया, ऐसा नहीं चलने देंगे। बहुत शुक्रिया। नाम भी नहीं चलने देंगे, लोग भी नहीं चलने। तलवी साहब, मैं पहली मरतबा दे रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर भर में लोग बिजली बिल्लात जला रहे हैं बजाय जमा करवाने के, और एक सिविल नाफरमानी की एक तहरीक जो है उसका आगाज हो चुका है। बतौर शहरी, बतौर सियासी समाजी वर्कर, क्या कहना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि आवाम के अंदर जो शऊर है वो बेदार हो चुका है, और जब कौमें अपने मसाइल को लेकर शौरी बुनियादों के ऊपर वो उठ खड़े होते हैं, और फिर जो हुक्मरान तबका है या जो हुक्मरान एलीट क्लास है जो नाइंसाफियाँ करती है, नाजायज़ टैक्स लगाती है, महंगाई करती है और आवाम को उनके हकूक़ नहीं देती, तो फिर वो लोग जब मैदान में उठ खड़े होते हैं फिर वो अपना हक लेकर रहते हैं। ये जो तहरीक आज़ाद कश्मीर के अंदर चल रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो गई है। आप ये देखें, चूँकि आप मीडिया पर्सन हैं और आप चूँकि हालात हाजरात के साथ वाबस्ता हैं और आपके पास अपडेट्स भी मौजूद होती हैं कि बिम्बर से लेकर नीलम तक जो है एहतजाज हो रहे हैं, सिविल सोसाइटी एहतजाज कर रही है, ट्रेड यूनियन एहतजाज कर रही है, तलबा एहतजाज कर रहे हैं, और फिर इस एहतजाज को देखते हुए सोशल मीडिया का दौर है, तो मैं ये देख रहा था कि फैसलाबाद, लाहौर, पाकिस्तान में भी शुरू हो चुका है जी, पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों के अंदर जो एहतजाज शुरू हो चुका है, वहाँ भी लोग बिलात जला रहे हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं टीवी के ऊपर देख रहा था, हरीपुर के अंदर वहाँ एक जॉइंट फैमिली थी और नाजायज और जालमाना बिल जो है जब उनके सामने आया तो वो आपस में लड़ पड़े और 5 भाई एक तरफ कत्ल हो गए, 3 भाई एक तरफ कत्ल हो गए। अब घरों में लड़ाई झगड़े और कत्लो गारत शुरू हो गई है, और इसकी जिम्मेदार हुकूमत वक्त है, वापटा है, इलेक्ट्रिसिटी है। देखें कि क्या तुक बनती है कि आप लोगों के ऊपर हिडन जो है ऐसे टैक्सेस डाल के लोगों को इसके बारे में इल्म न हो, और लोगों के ऊपर इतने जालमाना आप बिल्लात डालें, उनको मजबूर करें। पहले से बेरोजगारी है, मसाइल है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा, ऊपर से आप बिजली के बिल, रोजगार नहीं है, तो लाजमी बात है कि ये जो रियासत के अंदर बसने वाले गयूर और गैरतमंद शहरी हैं, अब ये उठेंगे, ये मैदान में उतरेंगे और ये अपना हक लेकर इंशाअल्लाह उससे पहले जो है ना ये विड्रा नहीं करेंगे। इसलिए कि आज भी यहाँ मीटिंग चल रही है, पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ मकामात में मीटिंग चल रही है, और ट्रेड यूनियन है, तलबा यूनियन है। अगले दिनों में आप बड़ा एहतजाज, मैं ये समझता हूँ कि ये जो तहरीक है आज़ाद कश्मीर की तारीख के अंदर पहली दफ़ा इतना तूफानी एहतजाज उभर के सामने आएगा और इदारे भी इसको देखेंगे। देखें, मैं यहाँ आपके इस चैनल के वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों के अंदर जो खौफ पैदा किया जा रहा है कि जी आपका हम कनेक्शन काट लेंगे, आपका मीटर हम उतार लेंगे। मीटर और तार जो है वो मैंने अपने पैसे से खरीदा हुआ है, कोई माई का लाल जो है वो कनेक्शन नहीं काट सकता, ये मेरा कानूनी हक है। ना कोई कनेक्शन काट सकता है, ना तार मीटर उतार सकता है, इसलिए कि मैं इस रियासत का रहने वाला हूँ और मेरे भी राइट्स हैं। इसलिए कि हमारा खून पसीना, हमारा खून पी के जो हुक्मरान क्लास है, एलिट क्लास है, ब्यूरोक्रेसी है, इशराफिया जो है, और यहाँ के जो बदमाश हैं जो वसाइल के ऊपर बैठे हुए हैं, वो मेरे खून पसीने से अय्याशियाँ करें, फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, बिजली फ्री, बिल फ्री, पेट्रोल, बिजली फ्री है, 2-2 हज़ार जो यूनिट्स बिजली उनको फ्री है, उनको जो है टैक्सेस माफ है, उनको पेट्रोल माफ है, और उनके इतने बड़े उनको जो है वो मुराद मिलती हैं, लेकिन वो मेरे इस शहर के गरीब के खून पसीने से वो पूरी कर रहे हैं। और हुक्मरान क्लास है, जो रियासत है, वो मुकम्मल तौर पे जो है अपने आवाम को हर तरह का रिलीफ देने में वो नाकाम हो चुकी है। ये जालमाना फैसले हैं। अब की बार इंशाल्लाह आवाम उठेगी, मैदान में उतर रहे हैं लोग, और लोग जो है इस तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचा के अपना फैसला लेके अपना हक लेंगे, और इस मैदान में जो भी हमें कुर्बानी देनी पड़ी, अल्लाह के फजलो करम से हम उसके लिए तैयार हैं।